प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में छंद रचना करना और छंदों का प्रयोग ये न केवल विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। छंदों का ज्ञान, उनका परिचय और उनका जो उच्चारण, उसकी जो पाठ विधि है, उस पर हम आज आप लोगों को एक विशेष छंद को लेकर के आज शुरू करते हैं। संस्कृत में छंद रचना करना, आप जानते हैं कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद गणों पे आधारित होते हैं और गणों पे जब हम छंद की रचना करते हैं तो उसमें छोटे बड़े अनेक प्रकार के छंद होते हैं। हम पहले छोटे छंद से शुरू करते हैं। जैसे एक वंशस्थ छंद है। अब हम उसके पहले लक्षण को ध्यान देते हैं। आप उसका उच्चारण सीखिए। उच्चारण में दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान देने की होती हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कहाँ पर गुरु उच्चारण हो रहा है, कहाँ पर दीर्घ है। तो संयुक्ताक्षर जहाँ है उसके पहले का जो वर्ण होता है उसको हम थोड़ा बल देते हैं। और हर छंद 4 चरण में होते हैं और उनके जो पाठ विधि है, जो प्रयोग है, वो हम उनको एक पहला छंद है, पहला चरण है, दूसरा चरण उसको एक स्वर में पढ़ते हैं। आरोह अवरोह का क्रम तीसरे में थोड़ा बल देते, ऊपर उठाते हैं और फिर चौथे में हम ध्यान देते हैं। तो जैसे वंशस्थ छंद है और इसका जो लक्षण है वो उसी स्वर में, उसी मात्रा में होता है। जैसे जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशास्थमुदीरितं जरौ। अब ये वंशस्थ छंद वहाँ होता है जहाँ पर जगड़ हो, तगड़ हो, जगड़ हो और रगड़ हो। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अब ये लक्षण हो गया। अब इस लक्षण पर जब हम गणों को निर्धारित करते हैं, जगड़ रख लेंगे, तड़ रख लेंगे, जगड़ रखने, फिर रगड़ रखेंगे। अब उसी क्रम में हम वर्णों को स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए किरातार्जुनीयम का पूरा प्रथम सर्ग आप पढ़ते हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, वो पूरा वंशस्थ छंद में है। तो चलिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूँ, उसकी पाठ विधि भी बताता हूँ। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वने चरार। अब ये वंशस्थ आप देखते हैं कि छोटा छंद होता है और इसकी मात्राएं भी जगड़ तगड़, जगड़ रगड़, ये आप छोटे छंद से शुरू करते हैं। और छंदों पर ध्यान देना है जब आप हम उसका पारायण पढ़ते हैं, यति कहाँ पर हो रही है। तो छोटे छंद होते हैं, जैसे अभी वंशस्थ छोटा है तो इसको एक ही चरण पर इसका एक बार यति होती है, दूसरे चरण पर यति होगी, तीसरे चौथे पे यति वही है। बड़े छंदों में यति कई जगह भी हो सकती है। तो अच्छा, इसके साथ ही साथ छंदों का जब हम पारायण करते हैं, छंदों का पाठ करते हैं, तो उस पर दो तीन चीज़ें, कहाँ पर लघु है, कहाँ पर गुरु है, तो उसके लिए सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्चया, ये जो कहा जाता है कि अनुस्वार हो, विसर्ग हो, दीर्घ हो और संयुक्ताक्षर जहाँ हो, तो संयुक्ताक्षर का जो पूर्ण वर्ण होता है वो हमेशा गुरु वर्ण होता है। तो छंद के विषय में ये ध्यान देना चाहिए और इस तरह से एक एक छंद के उदाहरण सहित मैं प्रयोग आपको आपके बीच